त्रिलोकी का दान मेरे पति से ले लिया और मैं तो घर में थी, आपका तो संकल्प ही अधूरा है। भगवान बोले बात तो सही है, अभी चाहे तो काट सकती है, दान को रोक सकती है। और विंध्यावली ने कहा प्रभु मुझे लगता है आप डुप्लीकेट पंडित हो। भगवान बोले ये कैसे जान गई मैं डुप्लीकेट हूँ, बना बनाया पंडित हूँ। विंध्यावली कह रही है आप ब्रह्मचारी बन के आए हो, और ब्रह्मचारी छाता लेकर के नहीं चलता है और ना ही ब्रह्मचारी चरण पादुका धारण करता है। आप सब लेकर के आए हो और बार बार ठाकुर जी अंगपट से अपने वक्षस्थल को छिपा रहे हैं, कहीं भृगु जी के चरण चिन्ह नजर न आ जाएंगे तो तुरंत पहचाना जाऊंगा। बार बार छिपा रहे ठाकुर। और विंध्यावली कहती प्रभु एक तो बिना पत्नी के आपने संकल्प कराया, चलो वो ठीक है, आपने संकल्प भी अधूरा कराया। क्यों? क्योंकि संकल्प का जब कोई दान देने जाता है तो केवल दान का संकल्प नहीं होता है, 3 संकल्प होते हैं। कौन कौन से? दान का संकल्प होगा, दक्षिणा का संकल्प होगा और भूयसी का संकल्प होगा। 3 संकल्प होते हैं और आपने केवल दान का संकल्प कराया, न दक्षिणा का कराया न भूयसी का कराया, आपका संकल्प अधूरा है। मैं चाहूं तो पूरा दान कैंसिल करूं। भगवान बोले बात तो सही है। आकाश मंडल में खड़े देवता स्वयं प्रहलाद जी महाराज खड़े होकर के कह रहे धन्य है विंध्यावली, तूने तो भगवान को भी निरुत्तर कर दिया, तूने भगवान को भी निरुत्तर कर दिया। तेरे इस तर्क का जवाब भगवान भी नहीं देता, इसीलिए माताओं का विदुषी होना आवश्यक है। आपको बताऊं, न जाने लोग कहां से कहने लगे, हमारे भारत में जब मुगलों का आक्रमण होने लगा, बड़े बड़े विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण होने लगा, तब देवियों की पढ़ाई को रोका गया। लेकिन क्या कहते हैं, अरे भारत में स्त्रियों की शिक्षा पर रोक था। अगर भारत में स्त्रियों की शिक्षा पर रोक था तो गार्गी, मैत्री, अनसुईया, ये परम विदुषियां आई कहां थी? इनके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? हम तो भारत सरकार से हमेशा निवेदन करते हैं, जब कथा लाइव चलती तब भी बोलते हैं कि भाई साहब अपने एनसीईआरटी में बदलाव लाओ, आप अपने सिलेबस में बदलाव लाओ। सिलेबस में जो भारत के महान व्यक्तित्व में आप एक चैप्टर पढ़ा के चले जाते हो कि अर्जुन इत्यादि, और पूरा भर भर के अकबर महान पढ़ाते हो। काहे का महान अकबर? बौना अकबर वो काहे का महान? क्या कौन सी महानता उसने स्थापित करी? 20-20 हजार जनता को निर्मम हत्या करवाई राजस्थान में, पर इतिहासकार ने चू नहीं कसा। क्यों? क्योंकि इतिहासकार अकबर का था, इसलिए चू नहीं कसा, इसलिए नहीं बोला। भारत का इतिहास विदेशी लोग लिखेंगे, मेगास्थनीज क्या जाने कि भारत में क्या क्या है, पर जो देखा वो लिख करके चला गया। फाहियान है कोई भी है वो कितना जानेगा, विदेशी है आया जो देखा लिख करके चला गया। भारत का इतिहास ये नहीं है कि भारत के इतिहास में स्त्रियों को पीछे रखा गया हो। अरे भारत के इतिहास में स्त्रियां वो विदुषी हुआ करती थी कि जब गार्गी मैत्री शास्त्रार्थ करें तो बड़े बड़े विद्वान भी मूक हो जाया करते थे। वो भारत की व्यवस्था हुआ करती थी। अब भारत की देवी है, बड़ी बड़ी वीरांगनाएं, बड़ी बड़ी विदुषियां, और ज्यादा दूर की बात नहीं है, भारत की ही नारी हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कौन नहीं जानता है। जो लोग कहते हैं कि आजादी के नाम पे जो स्त्रियां कहती है ना कि मुझे मेरे कपड़ों में आजादी चाहिए, अगर कपड़े की आजादी से आजादी मिलती तो साड़ी पहन करके रानी लक्ष्मीबाई ने गोरों को धूल न चटा दिया। आजादी आपके विचारों में होना चाहिए, आपके संस्कारों में होना चाहिए। कपड़ों से अगर कोई आजाद होता तो आगे मत कहलवाओ, नहीं तो बहुत लोग बुरा मान जाएंगे। बोलो राधे राधे। आजादी, स्वतंत्रता दोनों आवश्यक है, पर स्वच्छंदता ठीक नहीं है। स्त्री का स्वतंत्र होना ठीक है, पर स्वच्छंद होना ठीक नहीं। विंध्यावली ने कहा प्रभु आपका वचन अधूरा है, आपका संकल्प अधूरा है, मैं चाहूं तो आपके दान को निरस्त कर सकती हूँ, कैंसिल कर सकती हूँ। भगवान बोले बिल्कुल। भगवान बोले अब तो लगता है जो जीता हूं वो भी चला जाएगा, जो दक्षिणा में मिला है वो भी चला जाएगा, क्या करूं? अब तो महाराज विंध्यावली ने कहा डरो मत, मेरे पति ने वचन पूरा नहीं किया तो क्या हुआ, मैं पूरा करूंगा। अगर मेरे पति ने वचन दे दिया है तो उनका वचन ही संकल्प है। बलि घबराया, अरे पागल, दो पग तो पूरा नहीं कर पाया, तीसरा कहां से पूरा करूंगा? विंध्यावली बोली तुम चुप रहो, मैं देखती हूँ इनको, मैं देख लूंगी इनको, आप चुप रहो। विंध्यावली कहती प्रभु मैंने सुना है, वेद भगवान कहते हैं कि मानव का जो शरीर है ना वो पृथ्वी के समान है। 5 तत्वों से ये संसार बना है और 5 तत्वों से ही ये शरीर बनी हुई है प्रभु। और अगर ये शरीर पृथ्वी के समान है तो आप 2 पग जो नापे हैं वो दान है, तीसरा पग मेरे पति के सर पे रख करके अपना दान पूरा करिए, यानी उसके शरीर को स्वीकार करिए और दान पूरा करिए। और रही बात दक्षिणा और भूयसी की, तो 1 पग मेरे सर पे रख करके दक्षिणा स्वीकार करो और
एक चरण मेरे पुत्र बाणासुर के सर पे रख करके हम दोनों को स्वीकार कर लो, हम तीनों को स्वीकार कर लो, अपनी भूमि से स्वीकार। भगवान गदगद हो गए और तीनों को स्वीकार किया। ठाकुर जी ने स्पर्श किया अपने हाथों से और स्वीकार किया। बोले विंध्यावली, तेरा तर्क, तूने जो तर्क दिया उसे सुन करके मैं भी चक्कर में पड़ गया। और विंध्यावली, मैं प्रसन्न हूँ तुमसे, भले तुमने सब कुछ दान दे दिया है, लेकिन मैं प्रसन्न होकर के मैं तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप सुतल लोक का राज्य तुम्हें समर्पित करता हूँ। भले तुम अगर मुझसे कुछ मांगना चाहो तो मांगो। भले करे अभी तक तो आप ही मांगने आए थे हमारे, अब कह रहे हो सारा मुझसे छीन लिया, अब देने को कह रहे हो। भगवान बोले बलि सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कह रहा हूँ, तू बताओ तुझे क्या चाहिए। बलि ने कहा प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो ऐसा वरदान दो कि मैं अपने घर के चाहे जिस दरवाजे से निकलूं हर दरवाजे पे आप खड़े मिलो, यानी कहीं जाऊं तो दर्शन करके जाऊं और घर में जाऊं तो भी दर्शन करके जाऊं। भगवान बोले अच्छा जेटमैन बनाया, बढ़िया चपरासी बनाया है। और जैसे मुंह लटकाए बलि बोला ऐसे नहीं, मुंह लटका के नहीं खड़े रहना है, मुस्कान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, हमेशा मंदा मंदा मुस्कुराते रहो। भगवान बोले एक तो स्टैंडिंग ड्यूटी 24 घंटे की, ऊपर से मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। भगवान चले गए, क्यों? प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते। ठाकुर जी बंदी बन करके, सेवक बन करके बलि के यहाँ गए। बड़े दिनों तक जब लौट करके नहीं आए तब लक्ष्मी मैया परेशान हुई कि मेरे प्रभु कहाँ गए। नारद जी ने कहा प्रभु अरे इतनी बेरोजगारी है कि आपके पति जाकर के आजकल चपरासी वाला काम कर रहे हैं, जा लेकर के आओ। लक्ष्मी जी को समझा दिया। लक्ष्मी जी आई और भैया बलि के हाथों में आकर के राखी बांधा और राखी बांध करके दक्षिणा के रूप में अपने पति को लेकर के आई। तब से हम और आप सभी लोग रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं अपने भाई की सुरक्षा के लिए, अपने भाई की मंगल कामना के लिए। इसीलिए धन्य है वो भाई जिसकी बहन है और हर रक्षाबंधन पर जिसकी कलाई बिना कहे सजा दी जाती है। बहन ना हो तब पता चलता है कि बहन की कमी क्या होती है। और भाई देखो, वैसे तो भाई बहन खूब लगे, एकदम दुश्मन की जैसे लगे, लेकिन जब बहन का विवाह होता है और भाई आगे आगे आकर के सारा काम करता है, तब उस दिन बहन को समझ में आता है कि हर माँ एक बेटा क्यों मांगती, हर बहन एक भाई क्यों मांगती। क्यों? क्योंकि पिता के बाद पिता का स्थान यदि कोई लेता है तो भैया ही होता है जो एक बाप की तरफ फर्ज निभाता है और अपनी बहन के साथ खड़ा रहता है। श्री महाराज लक्ष्मी जी लेकर के आएंगे भगवान को। अब इसके बाद मत्स्यावतार की कथा का वर्णन है, 24 अवतारों का वर्णन जो चल रहा है, मत्स्यावतार का वर्णन किया। अब नवम स्कंद में प्रवेश किया। अब नवम स्कंद में रघुवंश का वर्णन है। रघुवंश में राम जी आए। अब कैसे आए? बोले ब्रह्मा जी, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले और ब्रह्मा जी के मरीचि के कश्यप के विवस्वान सूर्य और सूर्य के श्राद्धदेव मनु। और मनु के 10 बेटा हुए, इक्ष्वाकु, मृग, सरयाती, दिष्ट, दृष्ट, करस, निरसंत, प्रशुद्ध, नभग, कवि, ये 10 बेटा हुए। अब इसमें जो सरयाती नाम के बेटा थे, सरयाती की बेटी थी सुकन्या। सुकन्या एक बार जंगल में भ्रमण करने गई और च्यवन मुनि ध्यान मन बैठे हुए थे, तो च्यवन मुनि की आंखों को जुगनू समझ करके उस आंखों का भेदन कर दिया और च्यवन मुनि का अपराध हुआ जान करके सरयाती के जितने भी सैनिक थे सबका मलमूत्र रुक गया, सब परेशान हो गए। तब सबने कहा कि च्यवन मुनि का आश्रम में कहीं किसी ने अपराध तो नहीं कर दिया। तो महाराज सरयाती ने आकर के क्षमा याचना करी और अपनी बेटी सुकन्या का विवाह सरयाती से च्यवन मुनि से किया। लेकिन च्यवन मुनि तो बुढ़े थे, सुकन्या बच्ची थी। कालांतर में सुकन्या ने अश्विनी कुमारों की सहायता की, जिसके कारण अश्विनी कुमारों ने च्यवन मुनि को 25 वर्ष का युवक बना दिया। तब से लोग कहने लगे भैया च्यवन मुनि ने ऐसा च्यवन प्राश खाया कि 90 वर्ष से सीधे 25 वर्ष के हो गए। हमको लगता है इन्हीं के नाम पे च्यवन प्राश बना हो। तो ऐसे कल्याण हुआ। अब आगे चल करके इनके पुत्र हुए रैवत और रैवत के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़ा था कुमुदमी और कुमुदमी की बेटी थी रेवती और ये वही रेवती हैं जो बलराम जी से जिनका विवाह हुआ था। आगे चल करके इसी वंश में हुए महाराज नभग। मनु जी के जो पुत्र है नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज।
और यही वही अम्बरीश हैं जिन्होंने एकादशी का व्रत किया और पारण करने के समय दुर्वासा ऋषि आ गए। और जब दुर्वासा जी आए तो निमंत्रण दिया, महाराज आप भोजन करें तब हम पारण करें। दुर्वासा जी बोले बस अभी नहा के आ रहा हूँ। दुर्वासा जी चले गए स्नान के लिए प्रस्थान किया, लेकिन आने में विलंब कर दिया। पर अम्बरीश जी ने सोचा कहीं समय रहते अगर पारण नहीं किए तो एकादशी का पुण्य नहीं प्राप्त होगा, समय रहते पारण करना चाहिए। तो भगवान के चरणों का चरणोदक भी करके अम्बरीश जी ने पारण कर लिया। लेकिन दुर्वासा जी को लगा कि मुझे न्योता दे करके अपने पहले ही भोजन करके बैठा हुआ है। क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के दुर्वासा जी ने कृत्या को प्रकट कर दिया और कृत्या को प्रकट किया। कृत्या प्रकट भई अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। तब तक भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया जो अम्बरीश की सेवा में थे। कृत्या को मारपीट के भगा दिया, कृत्या को समाप्त कर दिया। अब दुर्वासा जी को दौड़ा लिया। बड़े आए श्राप देने वाले, अरे तू नहीं जानता ये भगवान के परम भक्त है अम्बरीश जी। अब दुर्वासा जी तीनों लोकों में दौड़े पर कोई बैठने के लिए नहीं था। भगवान कहते बेटा तुम मुझे गाली देगा तो मैं क्षमा कर दूंगा, हो सकता है मैं कुछ ना बोलूं तुझे, लेकिन जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सो जरही। भगवान बोले अगर तू मेरे भक्त का अपराध करेगा फिर तो मैं खुद तुझे बचाने वाला नहीं। दुर्वासा जी भागे भागे नारायण के पास आए, बोले प्रभु रक्षा करो अपने सुदर्शन से। भगवान बोले मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि अहम भक्त पराधीन है स्वतंत्र ही बदलिए। महाराज मैं भी अपने भक्त के अधीन, तभी तो गाते हैं भगत के बस में है भगवान। भक्त जैसा कहे ठाकुर जी वैसा बन जाते हैं। अब तो महाराज दुर्वासा जी भागे भागे आए। भगवान ने कहा जिसका अपराध करके आए हो उसी के पास जाओ। अम्बरीश के पास आए। अम्बरीश जी ने सुदर्शन चक्र को शांत किया और दुर्वासा जी को भागते भागते एक बरस बीत गया और 1 साल तक अम्बरीश जी प्रतीक्षा करते रहे कि कब दुर्वासा जी आएंगे तब मैं पारण करूंगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को निमंत्रण देने के बाद पहले उन्हीं को भोजन कराओ तब भोजन करो, नियम ये है। अगर निमंत्रण दे दिया है तो चाहे जितनी देर हो रही हो पहले ब्राह्मण देवता को भोजन कराओ तब खुद भोजन करो। अब आगे चल के अम्बरीश के बाद इस वंश में हुए योगनाश्व जी महाराज। योगनाश्व के मानदाता के सत्यव्रत के हरिश्चंद्र के रोहित के बाहुक के सगर के 60,000 बेटा हुआ और 60,000 में से सबसे बड़े थे असमंजस के अंशुमान के दिलीप के भगीरथ के ऋतुपर्ण के सौदास के अस्मक के नारी कवच के खटवांग के दिलीप, ये दूसरे वाले दिलीप है। खटवांग के दिलीप के रघु के अज के दशरथ और दशरथ के घर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया पधारे। प्रेम से बोलिए चारों भैया जय हो। अब चारों भैया पधारे। अयोध्या में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। दशरथ जी महाराज ने दर्शन किया और जैसे दर्शन किया बड़े प्रसन्न भये। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिनका नाम सुनने मात्र से कल्याण होवे वो भगवान मेरे आंगन में आएंगे। बड़े प्रसन्न भये। देवियों ने खूब मंगल गीत गाए। आओ हम लोग भी गा लेते हैं। 100 वर्ष हमारे राम जी को फिदा के चले। राम जी का जन्म हुआ अयोध्या में। अयोध्या की डिंडिया का क्या धन धन चैत महीनावा के सुभर समैया लो। आपको भी मेरे साथ साथ गाना है। गाना है कि नहीं? गाना है ना? अरे धन धन चैत महीना रघुरई
सोहर बड़ा नोहर है ना। नोहर का मतलब समझ रहे हैं ना, बड़ा दुर्लभ। और राम जी का जन्म हुआ तो सोहर हुआ। अब मैं इसे आशीर्वाद ही समझ ली, वैसे मैं करती नहीं हूँ, पर मैं इसे आशीर्वाद समझ ली जो सोहर पे प्राप्त हुआ है ना। तो मैं अकेले कैसे ले लूँ, सागर भैया ने भी गाया है, हम लोग बांट लेते हैं, ठीक है। प्रचोली रामलीला सरकार की जय। अच्छा देखो, कहने के लिए नाम है, कथा कहने कौन आया है, कनकेश्वरी जी कहने आए हैं, नाम तो है, पर हम अकेले थोड़ी कर रहे हैं। पंडित जी लोग 33 कोटि देवी देवताओं का पूजन वंदन कर रहे हैं, तब सफल हो रहा है, पाठ कर रहे हैं, और हमारे भैया लोग साथ दे रहे हैं। भजन गाते तो अच्छा लगता है कि नहीं? कहते हो कि दीदी जी आवाज बड़ी अच्छी लगती है जब आप गाते हो, तो हम ऐसे थोड़ी गा लेते हैं, ये लोग साथ देते थे भी तो गाते हैं, यानी एक दूसरे के पूरक है। बोलो राधे राधे। हमारा राम जी का अवतार हुआ अयोध्या में, चार रूपों में ठाकुर जी पधारे। महाराज दशरथ के आंगन में ठाकुर जी ने खूब लीला करी अयोध्या में। श्री विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर धाम में पधारे, धनुष भंग किया, रास्ते में कई सारे दैत्यों का वध किया, और महारानी जगदम्बा आदि शक्ति से भगवान का विवाह संपन्न हुआ। ठाकुर जी जब दुल्हा बने तो सखियां गाली देने लगी, कहने लगी कि लोग कहते हैं कि दुनिया की सबसे बेढंगी बारात शंकर जी की थी, भूत प्रेत सब आ गए थे, पर हम तो कहते हैं सबसे बेढंगी बारात राम जी की। क्यों? क्योंकि शंकर जी की बारात में चाहे जो रहा हो, कम से कम दुल्हा तो था, बारात के साथ दूल्हा तो था ना। पर मिथिलानियां कहती हैं कि राम जी की बारात में दुल्हा पहले ससुराल पहुंचा है और बारात पीछे आ गई, बारात बाद में आई। और राम जी जब विवाह हुआ मिथिला में तो सखियां इनको कोहबर लेके गई, और कोहबर, अरे राम राम, जो लोग कोहबर गए होंगे उनसे पूछो क्या दुर्दशा होती दुल्हा सरकार, है ना। जो लोग कोहबर गए होंगे उनको पता। कोहबर जानते कि नहीं जानते? जानते हैं ना। गजब की गालियां मिलती कोहबर, ऐसी ऐसी गाली कि महाराज पंडित जी अपना मंत्र भूल जाने सुनते। देवियां जो गाली देंगे, राम जी को भी खूब गाली मिली, और राम जी 6 महीने तक अपने ससुराल में टिके। कितने? 6 महीने तक। आजकल के बाराती रात भर अगर रुक जाए तो गांव उजड़ के चूल्हा भाड़ में चला जाए। क्यों? क्योंकि बाराती कम, उत्पाती ज्यादा जाते हैं। और इतने उत्पाती पहुंचे महाराज की बहुत कम बारात ऐसी होती है जहाँ पे बाराती सही सलामत घर आ जाए, नहीं तो कुटाई भी खूब बढ़िया होती बारातियों की, दूसरे के गांव में जाके बवाल करते फिर पिटे जाते हैं। तो महाराज राम जी 6 महीना तक रहे। सखियों ने कहा सरकार, दुल्हा सरकार से निवेदन किया कि आप भोजन करने बैठे हो तो हमारे यहाँ का नियम है, जब दुल्हा भोजन करने बैठता है तो नाराज होता है, और नाराज होता है तो जो मांगते हैं वो मिलता है। भगवान बोले ना मुझे कुछ चाहिए, ना मुझे कुछ मांगना है, और ना मैं नाराज हूँ। सखियों ने कहा बिना नाराज हुए ही मांग लो। भगवान बोले मुझे कुछ चाहिए नहीं तो मैं मांगू क्या, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। सखियों ने कहा अरे भले है आपके पास, लेकिन हमारे यहाँ का ये नियम है कि दुल्हा मांगता है तो उसे मिलता है। जब ज्यादा दिन करने लगी तो राम जी ने कहा देखो जो मांगूंगा वो दोगी ना? सखियों ने कहा बिल्कुल देंगे, हम जनक जी की तरफ से वचन देते हैं, आप जो कहेंगे हम देंगे जरूर। राम जी ने कहा हमारे अयोध्या से जितने कुंवारे बाराती आए हैं ना, सबका जोड़ी लगवा दो, यही हमें भोजन कराना चाहिए, बासी खाना चाहिए। सखियां सरवानी सरकार पहले तो बोले नहीं रहे थे, बोले तो इतना खतरनाक। लक्ष्मण जी बोले हमें क्या समझ रखा था कि हम ऐसे बैठे हैं क्या?
अब तो महाराज एक सखी बोली, सखी हमारे जो पहुना है ना, पहुना समझ रहे हैं ना, हरे राम राम, पहुना शब्द बड़ा नहीं था। हमें याद है जब हमारे घर पे हमारे फूफा जी आया करते थे तो हमारी दादी कहती थी पहुना आए, स्पेशल मिठाई रखती थी, और जो हम लोगों को छूने भी ना रहने तो पहुना आएंगे खाएंगे, और जब पहुना चले गए तो मिलता था। पहुना शब्द बहुत मिठास, बहुत मीठा शब्द है। राम जी से सखियों ने कहा, सरकार अपने कुल खानदान का नाम बताओगे कुछ? लक्ष्मण जी बोले, हम क्यों बताएं? सखी ने कहा, हमसे पूछो, हम जानते हैं इनके बारे में। एक ने कहा, क्या जानती हो? बोले, इनके बारे में नहीं, हम तो इनके खानदान के बारे में जानते हैं। और ये गाली देने वाली ना जाने खानदान भरकर कुंडली कहाँ से निकाल लेती है, सबको गाली दे देते और लगी गाली देने। एक सखी बोली, सखी अयोध्या में बच्चे को जन्म देने के लिए बस खीर खा लो बेटा पैदा हो जाता है, ये चारों भैया खीर के ही कमाल है। लक्ष्मण जी बोले, भैया हम भी गाली देंगे। अरे भैया तुम कहीं गाली दोगे? बोले, नहीं हम भी गाली देंगे। भैया अयोध्या में अगर खीर खाने से बेटा जन्म लेता है तो मिथिला में जब खेत की जुताई होती है ना तो खेत में ही बेटियां जन्म ले लेती हैं। सखियां बोलियो, सरकार सीता जी को कहने लगे, सरकार जितना दम आपके अयोध्या की खीर में है ना उतना हमारे मिथिला की मिट्टी में पाया जाता है। लक्ष्मण जी बोले, आगे बोलो, आगे भी गाली दूंगा मैं, हम भी गाली देंगे। राम जी बोले, भैया यहाँ गाली नहीं दिया जाता, यहाँ प्रधानमंत्री भी हैं तो चुपचाप बैठे रहते हैं। ससुराल में जो जितना ज्यादा चिढ़ता है उसको उतने ज्यादा गाली मिलती है, और जो चुपचाप बैठा रहेगा उसको कहते, अच्छा जाने दो, सीधे दुल्हा सरकार बैठे रहे। अब तुम्हारा खूब गाली देने लगी सखियां, और सखियां बोली, सखी हमने सुना है कि अयोध्या में पुरुष लोग युद्ध करने जाते हैं तो देवियों को भी लेके जाते हैं, थक जाए तो देवियां युद्ध करती हैं। देवासुर संग्राम में कहती भैया गई, उसे बताया, और जब खूब गाली देने लगी, और भी बहुत गाली दी। कभी मौका मिला राम कथा सुनाने का तो आपको सुनाएंगे, ये तो कृष्ण कथा है और भगवान के आने में विलंब हो रहा है, ठीक है। खूब गाली दिया, 6 महीना तक राम जी रहे। उसके बाद सखी ने निवेदन किया, अरे ए पहुना मिथिले में रहूना, क्या फायदा होगा? सखी बोली, अरे रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाए हो, रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाए हो, 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाए हो, 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाए। अरे झूठ कहत ना पानी तनिको, अरे मौका एगो देहु ना, ए पहुना मिथिले में रहूना, ए पहुना मिथिले में रहूना। और ऐसा नहीं कि ज्यादा दिन रुक जाओगे तो सेवा भगत में कमी हो जाएगी का? अरे नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो, नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी, स्वाद भूख बढ़ जाई सुन साली सरहज के गारी हो, स्वाद भूख बढ़ जाई सुन साली सरहज के गारी। अरे बार बार हम करब चिरौरी, अरे औरो कुछ हो ले होना, ए पहुना मिथिले में रहूना, ए पहुना मिथिले में रहूना। ठाकुर जी मिथिला में विराजे और काफी दिनों तक रहे, फिर विदाई भैया।
घर आए, फिर कैकेयी मैया के वचनों को मान करके जंगल में आए, वनवास स्वीकार किया। दशरथ जी का देहांत हुआ। प्रभु दंडकारण्य में पधारे, पंचवटी में पधारे, जानकी जी का हरण हुआ, मित्रों से, सुग्रीव इत्यादि मित्रों से ठाकुर जी की भेंट हुई और बहुत सारी कथाएं सबरी इत्यादि की कभी अवसर मिला तो आपको सुनाएंगे। ठाकुर जी ने रावण पर विजय प्राप्त किया और अयोध्या में अयोध्या के राजा बनकर के बैठे। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। ये थी राम कथा। अब जब चंद्रवंश का वर्णन करने की बारी आई तो बोले देखो भैया, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले और ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरूरवा और पुरूरवा का विवाह उर्वशी से हुआ और इनके 6 पुत्र हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय। और इसी वंश में आगे चल के राजा नहुष हुए, जिनके बेटा हुए यति, ययाति, संयाति, आयति, व्रियति और कृति। 6 बेटा हुए। ययाति का विवाह शुक्राचार्य कन्या देवयानी से हुआ और वृषभवा की कन्या शर्मिष्ठा देवी से हुआ। इसके पीछे बड़ी लंबी कथा है, दोनों का झगड़ा हो गया था। सो महाराज आगे चल करके ययाति के 5 पुत्र हुए, यदु, तुर्वसु, हृदु, अनु और पुरु। पुरु नाम का ही पुत्र था जो ययाति को अपनी जवानी प्रदान कर दिया था, यौवन प्रदान कर दिया था अपने पिता को। तनय यजाति यौवन दयौ, रामचरितमानस में भी। और पुरु से ही चला पुरुवंश। आगे चल करके पुरुवंश में ही राजा हुए रंतदेव, जो अकाल पड़ने पर पूरी प्रजा में अपना पूरा खजाना बांट दिया, सारा धन लुटा दिया। और यदु नाम के पुत्र से चला यदुवंश। यदुवंश में आए महाराज सूरसेन और सूरसेन के बेटा हुए वसुदेव जी महाराज। और वसुदेव जिनका नाम आंगत दुंदुभी है। और वसुदेव के घर वसुदेव का विवाह उग्रसेन के जो भैया हैं देवक, देवक की बेटी देवकी, देवकी का विवाह वसुदेव जी से हुआ। और वसुदेव जी के घर भगवान स्वयं श्री कृष्ण पधारे और कृष्ण कन्हैया लाल पधारे। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पले बड़े, 4 वर्ष तक गोकुल में रहे, 7 वर्ष तक वृंदावन में रहे, 9 वर्ष की आयु में रासलीला की, 11 वर्ष की आयु में कंस का वध की और 14 वर्ष की आयु तक विद्याध्ययन किया। तो तपस्या 25 वर्ष की अवस्था में ठाकुर जी द्वारकाधीश बने और 125 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करके ठाकुर जी अपने धाम को चले गए। प्रिंस बोली भक्त वत्सल भगवान की हो गई कृष्ण कथा। अब अपने अपने घर जाओ। हो गई कि नहीं हो गई? अरे कैसे नहीं हुई, पूरा तो सुना दिया। कब भगवान ने कह दिया सारी कृष्ण कथा है कि अब कुछ बचा नहीं। परीक्षित जी ने कहा प्रभु इतनी देर से 4 दिन से भूख प्यास छोड़ करके मैं बैठा हूँ कि कब आप मेरे भगवान का कथा सुनाओगे। रघुवंश का वर्णन आपने इतना लंबा चौड़ा किया और चंद्रवंश का वर्णन आया तो 2 मिनट में पूरी कृष्ण कथा सुना दी। प्रभु ऐसे मत सुनाओ। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्येरो। हे प्रभु वंश का विस्तार कैसे हुआ? पूरे विस्तार से बताइए कि जो भगवान नारायण ने माँ के गर्भ में आकर के मेरी रक्षा करी थी वो भगवान प्रभु का जन्म कैसे हुआ, कैसे भगवान पृथ्वी पर आए, कैसे कैसे बाल लीला की, कैसे विवाह की, सारी कथा सुनाई। तब सुग्रीव भगवान बोले भैया जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ने लगा दुष्टों का, दैत्यों का अत्याचार बढ़ने लगा, पृथ्वी मैया व्याकुल हो गई तो ब्रह्मा जी के पास आई। ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं से कहा चिंता मत करो, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्यार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। ये देवतागण भगवान नारायण स्वयं वसुदेव के घर में पुत्र बन के पधारेंगे और आप लोग अपने पत्नियों के साथ गोपी ग्वाल बालों का रूप धारण करके ब्रजमंडल में जाओ और भगवान की सेवा करो। और इधर कंस इतना अत्याचारी हुआ कि अपने पिता उग्रसेन को उठा करके जेल में बंद कर दिया और खुद गद्दी पे जाके बैठ गया और लोगों से कह दिया कि पिताजी भजन करने जंगल में गए। ऐसे भी बच्चे हो गए महाराज, जहर की सुई लगवा करके प्रॉपर्टी के ऊपर अंगूठा लगवा लेते बाप से। पर इन्हें कौन बताया आज तुम लगवा रहे हो कल तुम्हारा नहीं कोई लगवाएगा, तुम्हारी भी औलाद होगी। जो अपने बाप के साथ करोगे वही तुम्हारे साथ भी होगा। मरते मरते लोग चिता पर पहुंच जाते हैं अंगूठा लगवाने के लिए वकील को लेकर के। और अपने बच्चों को संस्कार इतना दो कि तबीयत खराब हो तो वकील बुला के ना ले आए, बल्कि रामायण भागवत खोल करके बैठे
और भगवान की चर्चा आपको सुनाए ताकि आपका मोक्ष हो सके, आपका कल्याण हो सके। इतना तो ज्ञान जरूर बच्चों को दीजिए। तुम्हारा लेकिन जब जनता में ज्यादा ही प्रचार होने लगा तो जनता की वाहवाही लूटने के लिए कंस ने अपनी छोटी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से कराया और खूब धूमधाम से विवाह किया। और जब विदा करने लगा तो इतना भावुक हो गया कि रथ खुद चलाने लगा कि अपनी बहन को मैं खुद विदा करूंगा, रथ में चलाऊंगा, भले मैं मथुरा का राजा हूं। और जैसे चलने लगा झूठे झूठे आंसू आ रहा था, रो रहा था, नाटक कर रहा था। अब तो महाराज हाँ आराम से नीचे हाथ लगा लीजिए। बोलो राधे राधे। तुम्हारा बड़ा खुश हो रहा था, विदा कर रहा था कि जनता मेरी नाम लेगी, मेरी बड़ाई करेगी। तब तक आकाशवाणी हुई, ओ कंस, जिस देवकी के विवाह में तू इतना प्रसन्न हो रहा है, इतना उत्साहित हो रहा है, उसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। और जैसे सुना काल होगा, अरे कहाँ के आंसू और कहाँ की रुआई, रोना धोना बंद हुआ और देवकी के केस पकड़ करके रथ पर पटक दिया नीचे। निकाला तलवार मार दी गई कि ना रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगी देवकी और ना आएगा देवकी का लाल और ना होगी मेरी मृत्यु। और वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु क्या कर रहे हो, मत मारो, आपकी बहन है और बहन को मारोगे बड़ी अपकीर्ति होगी। एक तो नववधू है, ऊपर से स्त्री है, आपकी बहन है, आपको आपकी बहन से दिक्कत नहीं है ना, आपको इसके बच्चों से दिक्कत है, तो जितने बच्चे होंगे मैं आपको समर्पित करता जाऊंगा, महाराज मैं पैसा देता हूँ। कंस ने कहा ठीक है, क्योंकि वसुदेव जी सत्यवादी थे इसलिए कंस मान गया। और जब पहला बेटा हुआ ले जाकर के कारागार में बंद कर दिया। प्रथम पुत्र जब हुआ वसुदेव जी ने ला करके दे दिया, लीजिए प्रभु ये इस पे आपका अधिकार है। कंस ने कहा जाने तो एक तो पहला है, कुछ भी वो है तो मेरा भांजा ही, और भांजा भांजी बड़े प्यारे होते है तो मेरा भांजा ही। देखो मामा अपने भांजे से बहुत प्रेम करते हैं, ये सत्य है। जैसे चाचा अपने भतीजा भतीजी से प्रेम करे, वैसे मामा मौसी अपने भांजे भांजी से करते हैं। पर ये कंस ना जाने कहां से आ गया मामाओं पे कलंक बन करके। कोई भी मामा उठ पटांग काम करे तो लोग कहते हैं ये मामा, ये मेरा मामा कंस है, कंस मामा है मेरा। अब कंस ने कहा ले जाओ, लेकिन नारद जी ने कहा अगर कंस दया करेगा तो इसके पाप का घड़ा भरेगा कैसे। फिर क्या किया, नारद जी आए और एक कमल का पुष्प लेकर के आए और बोले भैया कंस गिनती करो कितनी पंखुड़ियां हैं। कंस ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8, बोले 8 है। बोले आप इसको छोड़ करके यहाँ से गिनो। अब 1 2 3 4 5 जब किया तो जो 8 आ रहा था वो 7वां हो गया और जो पहला आ रहा था वो 8वां हो गया। बोले अब इसे छोड़ करके यहाँ से गिनती शुरू करो। फिर गिना, बोले भैया कुछ समझ में आ रहा है। कंस बोला हाँ गुरुजी, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां पहला भी हो सकता है और पहला 7वां भी हो सकता है, 7वां 5वां भी हो सकता है। क्या मतलब, बोले मेरा काल किसी भी रूप में आ सकता है, देवता छल कर सकते हैं। तो क्या करूं गुरुजी, सारे बच्चों को मार दो। नारद जी बोले नारायण नारायण क्या कह रहे हो, बाल हत्या करवाओगे हमसे, हम ये सब नहीं कह रहे, हम तो बस तुम्हें ज्ञान देने चले आए। नारद जी चल पड़े वहां पे। अब कंस निकला और जिस बालक को छोड़ दिया था उसे भी पकड़ करके ले आया और एक शिला थी, एक पत्थर था, उस पत्थर पर पटक करके देवकी के पुत्र का वध कर दिया। इस प्रकार से 6 पुत्रों का वध किया। 7वीं बार गर्भ में भगवान शेषनाग स्वयं संकर्षण पधारे और भगवान की प्रेरणा से योग माया ने उस गर्भ का संकर्षण करके नंद बाबा के घर में रह रही थी वसुदेव जी की ही पत्नी रोहिणी जी, रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और कंस को लगा कि गर्भपात हो गया। फिर धीरे धीरे समय बीता। 8वीं बार भगवान माँ देवकी के गर्भ में पधारे और जब से देवकी मैया के गर्भ में नारायण आए हैं, देवकी मैया बड़ी सुंदर दिखने लगी हैं। एक बात ध्यान देना माताओं, जब स्त्रियां गर्भवती होवे और उनकी सुंदरता बढ़ जाए तो समझ लेना कोई पुण्यात्मा गर्भ में पल रहा है। और यदि चेहरे में विकार आ जाए, तबीयत ज्यादा खराब होवे और चेहरा कुरूप होता जाए तो समझ लेना कोई पापी पल रहा है गर्भ में, कोई दुरात्मा पल रहा है। तो करें क्या, अब तो पल गया है, करें क्या। बोले उसका उपाय है कि धर्म ग्रंथों का अध्ययन करो, कथा भागवत सुनो, पूजा पाठ करो। जब आप गर्भवती होवे तो ब्रह्मचर्य का पालन करिए, झूठ मत बोलिए, निंदा मत करिए, चुगली मत करिए। और आपको बताऊं सारे कांड इसी दौरान होते हैं, गर्भावस्था के दौरान ही सारे कांड होते हैं। और आप जो करते हो ठीक उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, सीधा प्रभाव पड़ता है।
अभी इससे पहले एक जगह कथा हो रही थी रघुनाथपुर में, कौड़ी राम के पास है, थोड़ा और उधर होगा कहीं। रघुनाथपुर में कथा चल रही थी। अब वहां एक बालक जो कृष्ण जन्म के दिन कृष्ण बने थे, 5 महीने का बालक था। अब जब वो उसको गोद में लेकर के हम लाके लड़ा रहे थे, तब तक वो जीभ निकाल के बार जीभ बाहर निकाले। हमने कहा जीभ क्यों निकालता है? श्री मैया ने कहा जब ये गर्भ में था तो मैंने सांप देख लिया था, इसीलिए जीभ निकाल रहा है। तो आप सोचिए कि सांप देखने मात्र से वो सांप का अनुकरण कर रहा है, फिर आप जो करोगे वो बच्चे पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? इसीलिए बिस्तर पर पड़े पड़े रील मत खसकाया करो। जब गर्भवती हो तो धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया करो, कथा सुना करो, पुराणों का अध्ययन किया करो। बोलो राधे राधे। सही महाराज। अब कंस ने सोचा कि 8वां गर्भ आ चुका है, अब क्या करूं? तलवार लेके आया, कहीं मेरा दुश्मन भाग न जाए मेरी नजरों से। तलवार लेके आया मारने के लिए, लेकिन जैसे देवकी के सामने आता है बुद्धि बदल जाती है। क्यों? क्योंकि गर्भ में भगवान है। तो भगवान कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगर ना सही तब बुद्धि बदल जाती है। सोचता है जाने तो मेरी बहन है, इसका बच्चा है, गर्भवती है, काय के लिए मारूं, पाप लगेगा, 2 हत्या हो जाएगी। घर में लौट आता है, लेकिन जैसे घर में लौट के आता फिर माथा खराब, कहीं बच के निकलना जाए, फिर तलवार लेके आता है, लेकिन मार नहीं पाता। धीरे धीरे समय बीता, भगवान के अवतार लेने का समय आया। सारे देवताओं ने भगवान की गर्भ स्तुति करी। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। 9 बार सत्य सत्य कह करके पुकारा। इसके पीछे बड़ी लंबी रहस्य है, उसमें नहीं पढ़ना। तुम्हारा भगवान की स्तुति करे, भगवान की गर्भ स्तुति की, सारे देवता चले गए। अब भगवान के जन्म लेने का समय आया। वसुदेव के घर भगवान पधारे। देवकी वसुदेव कौन है? बोले देवकी ही प्रश्नी है और वसुदेव जी ही सुतपा है, जिनके घर में भगवान प्रश्नी गर्भ पधारे थे, नारायण पधारे थे। कश्यप अदिति के घर बावन पधारे और वही कश्यप अदिति ही देवकी वसुदेव बन करके आए, जिनके घर पे भगवान कृष्ण कन्हैया पधारे। भगवान के जन्म लेने का समय आया। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभन। अच्छा बताओ, काल अच्छा लगता है क्या किसी को? भैया इनके सर पे तो काल में लगा रहा है, पर भगवान जहाँ आ जाए वो सब मंगल हो जाए। भगवान के आने का समय हुआ तो आज काल भी अच्छा लग रहा है, काल अच्छा लग रहा है। भगवान के अवतार का समय आया, समस्त गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। अत सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभन। सारे गुणों से युक्त होकर के, जैसे जब राम जी आने लगे तब जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल चर अचर हर्ष जुता राम जन्म सुख। वैसे ही कृष्ण कन्हैया के आने के समय सुंदर भाद्रपद का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि बुधवार का दिन आया। रात्रि के 12 बजे भगवान नारायण श्री वसुदेव जी के सामने एक ज्योति पुंज के रूप में प्रकट हुए। वसुदेव जी ने देखा तमद्भुतम बालक मम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गणशोभि कौस्तुभम। भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज रूप धारण करके वसुदेव जी के सामने। और वसुदेव जी ने जब भगवान का दर्शन किया तो देखते ही हाथ जोड़ लिया। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान प्रकट हुए और जब भगवान प्रकट हुए बड़े प्रसन्न हुए श्री वसुदेव जी महाराज, स्तुति करने लगे, विनती करने लगे। और देवकी की मैया अभी तो अचेत है और उसके पहले भगवान ने सारा विधान वसुदेव जी को समझा दिया और उसके बाद बालक रूप में आ गए। और जब बालक रूप में आए देवकी मैया को चेतना आई। देवकी मैया ने जब भगवान को देखा तो हृदय से लगा करके सबसे पहले भगवान को स्तनपान कराया और रोने लगी कि दुनिया की मैं ही एक अभागन ऐसी माँ हूँ कि मैं अपने पुत्र को पहली बार और आखिरी बार दूध पिला रही हूँ, इसके बाद कभी मैं अपने गोद में इसे पा नहीं सकूंगी, ये मुझसे दूर हो गई। भगवान ने समझा दिया। उसके बाद श्री वसुदेव जी महाराज अपने सर पे सूप रखे। कारागार में सूप कहाँ से आया? बोले वसुदेव जी अग्निहोत्र इत्यादि करते हैं, पूजन इत्यादि करते हैं, तो पूजन में हो सकता है चरु इत्यादि के निर्माण के लिए, विश्रांति के लिए अन्न की आवश्यकता पड़ती होगी और अन्न की सफाई के लिए सूप की आवश्यकता पड़ती होगी। इसलिए अगर कारागार में सूप ऊखल इत्यादि है तो कोई संशय नहीं करना चाहिए। सूप में भगवान को लिटाया क्योंकि जो है उसी में तो लेके चलेंगे। ताह कृष्ण वाहे वसुदेव आगते स्वयं यथा तमो रहे। लेकर के जब चले वसुदेव जी महाराज
भगवान को सर पे रखा, सारी बेड़ियां खुल गई, सारे द्वारपाल सो गए। ठाकुर जी को लेकर के वसुदेव जी महाराज चले। काली काली यमुना जी, काली काली रात, और वो भी भाद्रपद का महीना, कितनी बाढ़ होती है यमुना जी में। घुस गए वसुदेव जी, क्यों? क्योंकि जब सर पे भगवान है, ठेकर किसका? हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो इस बात की चिंता। ठाकुर जी तो काय की चिंता। प्रवेश कर गए, यमुना मैया उतावली होने लगी भगवान के चरण छूने के लिए। भगवान ने चरण नीचे लटकाया। एक महात्मा जी बोले, भगवान ने यमुना को लात मारा, अरे यमुना तुझे मुझसे मिलने की इतनी पड़ी है कि तेरे मिलने के चक्कर में तेरे ससुर जी डूबे जा रहे, तुझे शर्म नहीं आ रही? तू तो मुझसे मिलने आ रही है और तेरे चक्कर में मेरे पिताजी डूबे जा रहे हैं। यमुना शांत हो गई, भगवान लेके चले, मेघ गर्जना करने लगे, मीठी मीठी फुहार बरस रही है। भगवान आ रहे हैं, मानो मेघ बूंद बरसा करके भगवान का स्वागत कर रहे हैं। मेघ गर्जना कर रहे तो ऐसे लग रहा है जैसे तबला बज रहा हो, भंवरे गुंजार कर रहे हैं, बिजली कड़क रही है, वीणा की धुनी सुनाई पड़ रही है। भगवान चले, मंद मंद पवन देव दे रहे हैं, शीतल मंद सुगंधित, और रात्रि में ही कमल खिल गए। अद्भुत आश्चर्य, भंवरे गुंजार करने लग गए। भगवान आ रहे, लेकर के आए वसुदेव जी महाराज। गोकुल में महारानी यशोदा एक कन्या को जन्म दे करके अचेत अवस्था में पड़ी थी, तो कन्या को उठाया और भगवान को सुलाया, लेकर के चले आए। और जैसे कारागार में आए लेकर के, तो एक कन्या कोई और नहीं, भगवान की माया ही है। और माया कभी शांत नहीं रहती, खुद भी रोती और रुलाती भी है। भगवान तो चुपचाप चले गए, क्योंकि जानते थे यहाँ रोना नहीं है। रामावतार में आया था तो सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, कोई बालक स्वरूपा। तो रामावतार में तो बधैया बजी थी, और कृष्णावतार में रोऊंगा तो सारे मामा लले लाठी डंडा आएंगे और पीट पीट के यही मार डालेंगे। इसलिए भगवान बोले चुपचाप निकल जाओ यहाँ। लेकिन माया जब आई, योग माया लगी रोने, और जब रोने लगी, विलाप करने लगी, अब पूरी आवाज पूरे कारागार में गूंज गई। सारे सेवक दौड़े, हो गया हो गया हो गया, आठवां लाल आ गया। कंस दौड़ा दौड़ा आया, दाई ने जाकर के कहा, महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? बोले पूरा गेम ही पलट गया। आठवां लाल नहीं, आठवां लाली आई है, बेटी हो गई। कंचन का लगता है देवताओं की कोई चाल है, मैं छोड़ूंगा नहीं। देवी की गड़गड़ाती रह गई, पर कन्या को छीन लिया। और जैसे पत्थर पर पटकने चला, तब तक कन्या ने एक लात मामा के सिर पे जमाई और स्वयं छिटक करके आकाश में अष्टभुजा का रूप धारण कर लिया। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। अष्टभुजा बन के आए, बोले ओ मूर्ख, किम मया हतया मंद जाता खलतवान हे मंद बुद्धि कंस, मुझे क्यों मार रहा है? मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। कंस बोला, बहन जी बता दो, बता के जाओ, मुझे मारने वाला है कहाँ? एड्रेस तो देख के जाओ। बोली मूर्ख, मैं क्यों बताऊं, यही कहीं ब्रजमंडल में ही जन्म लिया, जाके ढूंढ और मर। और वही मैया जा करके विंध्याचल में विंध्यवासिनी मैया बनी। प्रेम से बोली विंध्याचल वाली मैया की जय हो। शक्ति का सबसे दिव्य, उत्तम और सबसे वर्तमान में अगर शक्ति का साक्षात दर्शन करना हो तो माँ विंध्यवासिनी का दर्शन कीजिए। और विंध्यवासिनी मैया की इतनी कृपा, आपको बताऊं अपने जीवन की घटना। देखो कोई किसी को देर तो नहीं हो रही, कोई बता दे नहीं हो रही, हाँ बैठे रहो, ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, बैठे रहो। मैं बड़े दिनों से सोच रही थी कि विंध्याचल में विंध्यवासिनी मैया का दर्शन मिल जाए, ऐसे ही सोच रही थी। लेकिन उस समय मैं अयोध्या में थी और मेरी पढ़ाई चल रही थी, कुछ पेपर था, अब क्या था ठीक से याद नहीं, पर मैं पढ़ाई कर रही थी, मैं दर्शन करने भी नहीं जा सकती थी। और सोच रही थी जैसे पढ़ाई पूरी होगी, पेपर खत्म होगा, मैं जाऊंगी दर्शन करने। पेपर खत्म हुआ कि उसके अगले ही दिन विंध्यवासिनी मैया की इतनी बड़ी कृपा हुई कि आचार्य जी आपको बताएं, इसे साक्षात कृपा ही कहेंगे। महीनों भर से याद कर रहे थे मैया को, और मैया ने कृपा करी कि मिर्जापुर में कथा लग गई। अब सुनने में आया कि अगले हफ्ते कथा कहने जाना, अचानक कथा, मिर्जापुर जाना कथा कहने। और जब हमने सुना कि वहां से मैया बगल में ही है, तब तो बिल्कुल मैंने उस कथा को स्किप नहीं किया। मुझे जाना है तो जाना है, क्योंकि कथा सुनाने तो बस जाना ही था, असली मकसद तो मैया का दर्शन करना था। और मैं आपको इसलिए ही अपने जीवन में इस घटना को मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं अनुभव किया माँ की कृपा को, कि एक महीने में याद किया, कभी कभी याद किया तो मैया ने तुरंत बुला लिया। तो ऐसे बुलाया मैंने सोचा भी नहीं था, और दर्शन भी मिला तो ऐसे कि माँ
माँ के चरणों का स्पर्श भी प्राप्त हो गया। पुजारी जी जब जाने कि मैं आई हूँ, पुजारी जी बहुत प्रसन्न हुए और बड़े आत्मीय थे। पुजारी जी ने ले जाकर के दर्शन कराया और माँ के चरणों का स्पर्श भी कराया। माँ के चरणों के चंदन को माथे से लगाया। मुझे लगा कि मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा धन प्राप्त कर लिया है, जो माँ के चरण रज प्राप्त हो गए। तो वही मैं कह रही हूँ, ये वही विंध्यवासिनी मैया है जो कन्हैया की बहन है। तो इनकी कृपा हो जाए तो कोई काम मुश्किल नहीं है। प्रेम से बोलिए माँ विंध्यवासिनी की जय। सही महाराज। अब कंस तो कारागार से मुक्त कर दिया देवकी वसुदेव को। इधर नंद के घर लाला भया, नंद बाबा पूजा में लगे हैं। और नंद की जो बहन है सुनंदा जी, जब से सुनी है भाभी गर्भवती है, 6 महीना पहले ही आकर के भाभी की सेवा कर रही है। क्योंकि भाभी जब गर्भवती हो गई तो ननद बहुत प्रसन्न होती है कि भाभी की सेवा करेंगे और मुंह मांगा नहीं निकलेगा। पर आजकल की भाभियां बड़ी चालाक, गर्भवती हो गए तो ननद नहीं बुलाती, अरे उस महा चोटती ननद को बुलाएंगे ना, ना अपनी बहन को बुलाएंगे। यानी जो नहीं मिले मेरी बहन को मिले, मेरी ननद को नहीं। अब तो महाराज सुनंदा जी ने खूब सेवा करी और जैसे लाला का जन्म हुआ सुनंदा जी प्रसन्न हो गई। दौड़ी दौड़ी आई, हो गया हो गया हो गया हो गया, कुछ जोर से चिल्लाई। सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, बोले क्या हुआ? मुंह पे हाथ रखते बोली कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। तो फिर चिल्लाई क्यों? बोले जल्दी बताओ मेरा भैया नंद किधर है? बोले नंद जी यमुना जी के घाट पे संतान गोपाल की पूजा करवा रहे हैं। भागी भागी आए, बोले भैया जल्दी बता मेरा नेम किधर है? बात क्या है बहन, पहले ये तो बता दे। अरे भैया वो बात मैं बताऊंगी, पहले जल्दी बता मेरा नेम किधर है। नंद बाबा बोले जल्दी बता, मेरे मन में अब रहा नहीं जा रहा, मुझसे जल्दी बता दे कौन सी खुशी है। बोले भैया ऐसे 90 बरस की उम्र में तू पिताजी बन गया है, तुझे पिता बनने का सौभाग्य मिल गया है और मैं बूढ़ा बन गई। अब जल्दी मुझे तिजोरी की चाबी किधर है? नंद बाबा बोले बहन सब तेरा ही है, जितना चाहे उतना ले ले। गदगद हो गए। और इधर सारे ब्रजवासी प्रसन्न होकर के भगवान के जन्म का उत्सव मना रहे। आइए हम लोग भी उत्सव मनाएं और प्रेम से गाएंगे। नंद की आनंद गयो, प्रेम से गाएंगे और सब लोग। हाँ, इसी बीच भगवान का भी पदार्पण होगा, भगवान का दर्शन करेंगे। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल की। जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल छोड़न को हाथी घोड़ा मोड़न को पाल के। 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 लड्डू दिए तेरा दिए, लड्डू दिए तेरा दिए, दीन में तेरा खुशी। लड्डू दिए तेरा दिए, दीन की लापसी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और अब लाला का जन्म गया। एक बार सब लोग जोरदार जयकारा लगाए, यानी पूरे टाड़ा वाले जान गए कि आज मुकेश भैया के घर पे कृष्ण कन्हैया आ गए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं,
इतना जोर से लगावे जयकारा कि गांव के बाहर तक आवाज जाए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की लाला की। गांव से बाहर तो गया नहीं, वृंदावन कहाँ जाएगी आवाज। अब जो लोग तंबाकू खाएंगे वो भी बोल दे तो शायद आवाज पहुंच जाए। बड़ा जोर से बोलिए प्रेम से बोलिए नंद के लाला की, ब्रज के लाला की। और हमारे बीच में कृष्ण कन्हैया बता रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। हम लोगों के बीच में भगवान का अवतार हो रहा है और भगवान आ रहे हैं। अब बताइए हम सभी लोग बैठे बैठे ऐसे थोड़ी चलेंगे। आइए अपने मन को महाराज नंद के आंगन की तरफ लेकर के चलेंगे। और नंद जी के आंगन में इतना उत्सव बना, इतना उत्सव मनाए लोगों ने कि नृत्य करते करते धूल उड़ने लगी और सबने गाया क्या, ओ नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहि प्यारी। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहि प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहि प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहि प्यारी लगे। प्यारी लगी बड़ी प्यारी लगे। प्यारी लगे बड़ी प्यारी लगे। प्यारी लगे बड़ी प्यारी लगे। प्यारी लगे बड़ी प्यारी लगे। भवन परम सौभाग्य। अच्छा एक बात तो, लाला के जन्म से किसको किसको खुशी है? जिसको खुशी थोड़ा आगे आ जाए और जिसको खुशी नहीं लगी वो पीछे रहेंगे, ठीक है? लाला के जन्म की खुशी है कि नहीं है ना? तो लाला का जन्म हुआ है तो दोनों हाथों पर सभी के पूरे पूरे। और लाला का जन्म हुआ है तो स्वागत तो करना है ना। दो ठुमके लगाते हुए सभी लोग प्रेम से, ओ नंद भवन में उड़ रही धूल। प्यारी लगे बड़ी प्यारी लगे। प्यारी लगे बड़ी
सहयोगी उपनंदन श्री मुकेश भैया। अब हम लोग गा रहे हैं तो कुछ मिलना है ना सबको। हम लोग गवैया, अब कथावाचक नहीं, गवैया बने, ऐसे बजैया बने, ठीक है। तो जो मांगने वाले थे, जो आकर के गा रहे थे, वो बजैया मांगने लगे। क्या बोले? अरे राजा जी खजनवा राजा जी खजनवा देगा, रानी जी खजनवा देगा, रानी जी खजनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी खजनवा देगा। बजना बजीरा रे, बजना बजीरा रे, जिसको जिसको बधैया चाहिए दोनों हाथ ऊपर करना सभी को। अरे राजा जी खजनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी खजनवा देगा, रानी जी खजनवा देगा। अरे पाँव के पैर जतिया देगा, देखो भाई मुझे मेरी बधैया मिल गई, मुझे मेरा मिल गया। एक बार जजमान देख ले, जोरदार ताली। अरे पाँव के पैर जतिया देगा, पाँव के पैर जतिया देगा, कमर चले जतिया देगा, कमर चले जतिया देगा, पाँव के पैर जतिया देगा, कमर चले जतिया देगा, पाँव के पैर जतिया देगा, कमर चले जतिया देगा। ये बाबू चरवा करे, ये बाबू चरवा चल के कंगनवा। आप जिसके हाथ ऊपर नहीं होंगे, मैं समझ लूंगी उनको उधार लेना पड़ेगा पड़ोसी से। जिसके हाथ दोनों दोनों ऊपर करें पूरे पूरे। अरे राजा जी खजनवा, राजा जी खजनवा देगा, रानी हो खजनवा देगा। लाला को मेरे पास लाइए, बस दीजिए आप। हाँ, लाला को मुझे दीजिए। और मुकेश भैया आप नीचे चलिए, पूरा मंच हिलाए खड़े हैं आप भी नीचे चलिए। और लाला को ही विराजमान कराएं, लाला को यहीं पर विराजमान कराएं। प्रेम बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। एक लाल देखा क्या? अरे हम रात कुछ ना चाहिए, हम रात कुछ ना चाहिए, अब आखिरी बार सभी लोग हाथ ऊपर करें, पूरा 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 पूरा। और मुकेश भैया, राकेश भैया, भाभी किधर हैं? अपने अपने भाभी, अपने अपने पत्नियों को बगल में लीजिए और हाथ दोनों ऊपर उठा करके। आज सबके दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए। अभी अपने घर में लाला का जन्म हो तो 80 साल की बुढ़िया भी नाचेगी, चाहे थाली पीट के नाचेगी। और कन्हैया का जन्म हुआ है तो दोनों हाथ ऊपर सभी के होने चाहिए। अरे राजा जी खजनवा, राजा जी खजनवा, रानी जी खजनवा देगा, बजना बजीरा रे, बजना बजीरा रे, राजा जी खजनवा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी खजनवा देगा।
देने वाले भैया के और आशीर्वाद देने वाले क्या बोले, अरे हमारा जनाता बबुआ जी हम हुई है, अरे नाना इतनी हम हुई है हो, ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी सितारा इतनी हम हुई है हो से मुकेश भैया ने सुना के मामा भी आए हैं, आए हैं अच्छे मामा है कि बढ़िया है, बुलाइए अपने पास। ए मामा इधर है, इधर मामा के साथ बुलाइए, मामा तीसरा मामा को मिलेंगे, कोई बचना नहीं चाहिए, सब आ जाना चाहिए, है ना। अगर बच गए तो हम समझेंगे कहीं वो मथुरा वाले मामा के साथ तो नहीं है ना, ऐसे लिखा के तो बहुत ऊपर। और आगे मामा बोले क्या, अरे बबुआ हमार महाराज हुए हैं, अरे राजा विराज हुए हो, ललना 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 तुम्हें हीरा और उसके बाद एक भैया सागर भैया सुनाएंगे। अच्छा किसी को नींद तो नहीं आ रही है, नहीं ना, तो फिर एक भजन और हो जाए, उसके बाद फिर आरती प्रसाद भैया, हाँ भाई भैया, तो एक भैया सागर भैया सुनाएंगे, आप श्रवण करें, उसके बाद आरती की तरफ चलें। हो बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, मैया यशोदा जयो लाल, मैया यशोदा जयो लाल, बधाई बाजे गोकुल में, मैया यशोदा जयो लाल, बधाई बाजे गोकुल में।
एक और रिक्वेस्ट है। ऐसे गाइए ऐसा झूम उठे। हाँ आप लोग कह रहे थे कि ये गाना हरी लल्ला की सुनी के मैं आई, हरी लल्ला देखने मुख आई, यशोदा लल्ला देखने मुख आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई, दे दो बधाई, दे दो बधाई, दे दो बधाई भैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई भैया, दे दो बधाई।
आज की बात कथा का यह विश्राम रक्षणी आज की भगवान विष्णु की आरती का दर्शन करते हैं तत्पश्चात हम श्री अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। श्रीमन नारायण जय श्री राम जय श्री राधे श्याम। आप सभी लोग भगवान की मंगलमयी आरती करें। ओम इदं भावे प्रजानां मे असुरभि रघुं सर्वगणगुं सुताय आत्मशानि प्रजाशानि बहुशानि लोकसन्य भयसानि अन्ये प्रजा बहुला मे करोत्पन्नं पयोरेतो समासुधाता। आदित्य बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आदित्य बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती कृष्ण की आरती कृष्ण की आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती Thank you.
पुष्पैः देवाभिवन्दनं देवताभिवन्दनम् आराति किया ग्रहणम् मंत्रः पुष्पांजलिः। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। अपने अपने स्थान पर बैठ करके आरती जा रहा है, आप सभी लोग आरती ग्रहण कर लेंगे और निवेदन है प्रसाद लेकर के ही अपने घर को जाएंगे। विशेष प्रार्थना है, प्रसाद लेकर के ही आप लोग अपने घर को जाएंगे। आप सभी भक्तजनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप बिना प्रसाद लिए अपने घर को प्रस्थान नहीं करेंगे। आप पहले प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। जैसा आप सभी लोगों ने देखा, आज का ये जो कथा हम लोग रसपान किए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का हम लोग जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाए और दीदी कनकेश्वरी जी के मुखार बिंदु से जो अमृत रूपी ज्ञान की वर्षा हुई, उन सब का हम लोगों ने बखूबी आनंद लिया और आशा करता हूं कि आने वाले बाकी के दिनों में भी हम इससे कहीं ज्यादा अमृत रूपी वर्षा दीदी कनकेश्वरी जी के मुखार बिंदु से सुनेंगे। आप सभी लोग जितने भी श्रोतागण हैं, आप लोगों को मैं सादर नमन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। आप लोग अपना कीमती समय लेकर यहाँ पर आए और कथा में सम्मिलित हुए, इसके लिए मैं आपको कोटिशः धन्यवाद करता हूँ। हमारे परम पूज्य गुरु जी को भी मैं इस मंच से सादर प्रणाम करता हूँ और क्षमा चाहता हूँ कि आपको मैं विलंब करा रहा हूँ। क्या करूँ, अब आप फिर कहाँ ऐसे फुर्सत में मिलने वाले हैं हमसे। सभी भक्तजन आज एक बहुत ही सुंदर प्रसाद भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर बनाया गया है, जिसको हम लोग सठौरा बोलते हैं। ये सठौरा रूपी प्रसाद जो आपके समस्त दुखों को हर देगा, आपके अंदर के सारे विकारों को दूर कर देगा। ये सारे डॉक्टर जितने भी वैद्य हैं, उससे कहीं बड़ी जो दवा है इस सठौरा में आपको मिलेगा। कहते हैं कि बहुत सारे लोग कथा में तो जाते हैं, कथा बड़े ध्यान से सुनते भी हैं, लेकिन समय के अभाव में वो कथा को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। और जहां तक मान्यता ये है कि अगर हम कथा में बैठे हो तो अंततः पूरी कथा को हम सुने और प्रसाद ग्रहण करें, और प्रसाद ग्रहण करके फिर हम अपने घर के लिए प्रस्थान करें। क्योंकि अगर आप कथा सुनने आए हैं तो बिना प्रसाद के चले जाना वो थोड़ा सा अधूरा माना जाता है, जहां तक मैं जान रहा हूं। अब दीदी जी ज्यादा हम इस बारे में जानती हैं, मैं तो अज्ञान हूं, ज्यादा मैं ज्ञान तो दे नहीं सकता। इसके लिए कल पुनः आप लोग अपना बहुमूल्य समय लेकर पंचम दिवस की कथा का रसपान करने के लिए आज ही से तैयारी कर लीजिएगा कि कल हमें 7 बजे से लगाए 7:30 के अंदर हमें कथा पंडाल में पहुंच जाना है। और कल जो है आपको पंचम दिवस की जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान पूज्य दीदी कनकेश्वरी जी के मुखार बिंदु से कराया जाएगा। और मैं आप सभी लोगों का प्रतीक्षा करूंगा, आप सभी लोग आइए और अपना ये कथा में जो सम्मिलित आप हो रहे हैं, ये एक अक्षय पुण्य के भागी बन रहे हैं। ये एक ऐसा आप लोग
अपना ये कह लीजिए कि जैसा भागवत कथा में कहा गया है कि ये भागवत कथा जो है ये पापियों को पाप से तारने का काम करती है और जाने अनजाने में हम सभी मनुष्य हैं, हम 24 घंटे में जरूर कुछ न कुछ थोड़ा बहुत ही सही पाप तो करते ही हैं, क्योंकि आजकल कलयुग है जैसा आप सब लोग जानते हैं, तो इससे कोई अछूता नहीं रह गया। तो इसी पाप को हरने के लिए हम लोग इस अनुष्ठान करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का ये जो आयोजन हुआ है या श्री राम कथा का जो आयोजन हमारे गांव में होता रहता है, ये इसीलिए होता है कि हमारे गांव में एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, नकारात्मक जो है, नेगेटिविटी जो है वो हमसे कोसों दूर रहे। इससे हमारा गांव, हमारा घर, हमारा परिवार दिन प्रतिदिन समृद्ध होगा और हमारे घर में हमेशा सौभाग्य बना रहेगा। दुख दरिद्र सब हमारे घर से दूर हो जाएंगे, जो भी कलेश हैं वो सब हमारे घर से दूर हो जाएंगे। कब? जब हम इस अमृत रूपी कथा का रसपान करेंगे। कल सभी लोग उपस्थित होइएगा, क्योंकि कल भगवान की बाल लीला और गोवर्धन पूजा पर जो कथा है इस पर आधारित है। तो आप सभी लोग समय से पंडाल में उपस्थित हो जाइएगा। और एक बार आप सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और पूज्य दीदी कनकेश्वरी जी को भी सादर प्रणाम करता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्रीमद् भागवत कथा की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। ओम नमः पार्वती पते हर हर महा